वेलकम टू डे 113। आज हमारा दिन है 113। लास्ट 100 डेज से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हम सीखेंगे नया टॉपिक जिस इज़ लाइक विच इज़ वी कैन से अबाउट कंसिस्टेंसी। और एक और मेरा टॉपिक है फेवरेट, डिसिप्लिन। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैं डेली मैं उस पर बोल सकता हूँ मोर देन 1 आवर्स, or I can speak anything about the consistency. So welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 113, and in this journey I'm documenting my life every single day where I share things. For example, आज मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसा रहा और क्या स्ट्रगल फेसेस किए. एंड द सेकेंड थिंग, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं करंटली बुक पढ़ रहा हूँ, और व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ. And what is the new update of AI and geopolitics and current affair. These are few points I discuss every single day, but आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम कुछ डिस्कस करेंगे about the consistency, and we will add some more things in this video, and I believe you're going to enjoy this video till the end and you will like. And let me tell you one thing, that this video is not scripted, this is unscripted, and this is just documentation means that I'm एक्सप्लेनिंग थिंग्स व्हाट आई हैव बीन थ्रू. सो आज मेरे लिए क्या स्पेशल था, क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्या नहीं किया. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स आई एक्सप्लेन एवरी सिंगल डे. और नेक्स्ट टास्क जो मैं आपको बता दूं, दैट आई हैव टुक वन चैलेंज दैट अर्न 1 million इन माई अकाउंट इन द एंड ऑफ दिस ईयर. तो ये मैंने चैलेंज दिया कि इस साल को ख़त्म होने में लास्ट में 1 million मेरे अकाउंट में होना चाहिए. दैट इज़ माई डिज़ायर एंड माई ड्रीम एंड टारगेट. एंड आई बिलीविंग, अभी तक मेरे सोचो, इमेजिन करो 100 वीडियो हो गए हैं, इवन 100 सब्सक्राइबर नहीं है, बट स्टिल आई एम बिलीविंग दैट द डे विल कम एंड एवरीथिंग विल बी चेंज. देयर इज वन वीडियो विल चेंज एवरीथिंग विच यू नेवर इमेजिन. ऐसा मेरे दोस्त के साथ एक बार हुआ था कि 2021 और 22 समथिंग 21 आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसमें उस बंदे ने ही वॉज पोस्टिंग वीडियो एवरी सिंगल डे. द डे इज कम, वन वीडियो चेंज हिज फुल लाइफ. मतलब एक वीडियो ऐसी वायरल हुई that video has, I mean, had the views is 2.4 million, I think 2 or 3 or something like that. मतलब इतने वीडियोज़ आए तो उसकी वजह से उसका पूरा चैनल ग्रो हो गया. देन नाउ ही इज़ अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी एंड दैट्स एवरीथिंग पॉसिबल. बट दिस इज माई perspective is different. I'm not come here to earn money. I have come here to tell the things how it's going around you, and I am going to help you I'm helping every single day, talking about especially communication. I took challenge also, the read and learn every single day. The communication is the most important part of our life. जैसे कहें कि money is a part of our life, that's also communication is the part of life. If you not able to communicate, that you will lose many things which you never imagine. And why I'm saying this, because many people does not know how they need to speak. उनको पता ही नहीं उनको बात कैसे करनी, उनको पता ही नहीं उनको मैसेज कैसे डिलीवर करना, उनको पता ही नहीं अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन करना लोगों के बीच में जिससे वो अंडरस्टैंडेबल हो. तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. जैसे मैंने बताया अभी 2-3 टॉपिक 2-3 चैलेंज एक साथ चल रहे हैं. देयर इज़ वन चैलेंज इज़ अबाउट अर्निंग 1 million इन माई अकाउंट में होना चाहिए एंड ऑफ दिस ईयर. सेकेंड, आई चैलेंज डॉक्यूमेंटिंग एवरी सिंगल डे. आज मैंने क्या किया, क्या स्पेशल हुआ, जिससे मेरे ब्रेन को हेल्प होगा टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स गोइंग, एंड जिससे मेरे ब्रेन के अंदर एक और हेल्प होगा जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा ब्रेन का फोकस कितना अच्छा है. जैसे तुम्हारे पूरे दिन में क्या हुआ और तुम शाम को बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट यू पुशिंग योर सेल्फ टू योर ब्रेन दैट रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज थ्रू, लाइक क्या तुमने किस चीज़ गुजरे हो तुम. तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं. और तीसरा चैलेंज जो मैंने लिया है एक और कम्युनिकेशन का. मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता हूँ. अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. दैट्स रियली वंडरफुल बुक. और जो बुक लिखने वाला बंदा कौन है, जिसने वो फर्स्ट बुक लिखी थी, द हाउ टू स्पीक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल. दैट्स रियली वंडरफुल बुक. इफ़ यू आर बिगिनिंग टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू कॉन्फिडेंट टू स्पीक एनीवन, कम्युनिकेट, और एनीथिंग यू वांट टू चेंज अबाउट द कम्युनिकेट रिलेटेड, you need to read the first book that, and when you read that book you will see how remarkable you all change. कल एक क्या हुआ, देयर वॉज वन गाय हु वाज वर्किंग विद मी, दैट उसको प्रॉब्लम क्या है कि जब उससे कोई बात करता है ना, ही इफ़ समबडी आस्किंग टू हिम, उसका ब्रेन है ना, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है. डिफेंसिव मोड जब जाने के बाद तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ एक्सेप्ट ऐसा नहीं करने जाए तुम्हारा जो अगेंस्ट जा रहा हो, तुम्हें लग रहा हो अगेंस्ट है, बट दैट वुड बी नॉट अगेंस्ट ऑफ यू. तो उससे कुछ बात करो, उससे कुछ पूछो, दैट ही विल स्टार्ट टू डिफेंडिंग हिमसेल्फ. तो वो प्रॉब्लम इतना क्रिएट हुआ कि जितने इन्वायरमेंट 50 लोग हम काम कर रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन अगेंस्ट ऑफ हिम.
and he also shocked why it's happening. He is not able to see himself that what he is going to become. So because I telling him that, brother, you need to learn communication. Communication has the power that can change the chaos in the fun, or change the chaos in anything like conflict हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ में, that you understand. मैंने एक एग्जांपल दिया है, few days back what happened, and he was smoking on the floor because we made the schedule, we made the schedule that everyone clean our floor or room every like different days. Everyone has this schedule, their own duty and everything. So one day what happened, he was smoking in the night and he just put the ashtray on the floor. I just asked him, brother, don't do it, this is not good. If you're doing this, your stuff, but if you're doing this, okay, but you need to clean this. And he started defending, and he was like arguing with me. I said, I just stopped doing, and okay, no problem, what you do it. And yesterday I was telling him this, see, when you're doing anything, there's the biggest part of the communication, that accepting yourself, what you like made a mistake. जब तुम मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो ना, तो सामने वाले के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्किंग विद योर बॉस एंड यू मेड द मिस्टेक एंड योर बॉस इज आस्किंग, ब्रदर, यू हैव डन दिस वन, and say, sir, this has happened, I'm so sorry, next time I will take care of it. That's simple. And if you are starting to defending yourself that yes, I did not do this one, I was busy with that, I was busy with the call, I was busy with the customer, and if you start defending that, you making him the headache, and he gonna fuck you and he gonna shout out you. So this is the problem. You have to understand. And there's a one more line I want to say. मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर if you know that you are true or you are honest, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम किसी को बोलो कि this is the things happen, and सामने वाला बंदा doesn't want to accepting what you saying, तो उन्होंने बोला तुम अपने आप को कंट्रोल करो, चुप हो जाओ, ख़त्म, no need to argue with him. I will give you rewards when you are in paradise, the day of judgment day. तो वो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, तो don't do this thing. So I was explaining everything to him. So let's come to the point is the consistency. Consistency is a power that you cannot imagine. For example, मैं अगर लास्ट मंथ अप्रैल में मैंने एक इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, देयर इज़ अ न्यू वन, तो उसमें मैं वीडियो वाला स्टार्ट किया. आई डिड नॉट फॉलो एनी सिंगल पर्सन. आफ्टर 1 month, आई थिंक येस आई फॉलो वन गाय, नॉट गाय, ही इज़ द पेज द माइंड ऑफ CEO. तो उसके अंदर कुछ थॉट्स आते हैं, वीडियो आते हैं, दैट्स आई लाइक टू लर्न और आई लाइक टू वॉच दोज वीडियोज़. सो व्हाट हैपेंड, तो मैं उस वीडियो में डालने के बाद मैंने 5 मार्च और 4 मार्च को मैंने स्टार्ट किया वो चैनल, और 23 मार्च को 24 अप्रैल को, मतलब 25 और 4 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया, एंड 23 और 4 को कम से कम 1 फॉलोवर आया. कैन यू इमेजिन, लाइक इतने दिन के बाद. फिर अभी स्टार्ट हुआ, मैं कंटिन्यूसली डालता रहा, फिर उसमें 100 वीडियो आए, 100 व्यूज़, 100 आए, 500 आए, 1000 आए, 1000, 2000, तो अभी 2000 से ऊपर व्यूज़ आने लगे. इमेजिन करो कंसिस्टेंसी, अगर मैं ऐसे चलता रहा, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी नेक्स्ट 6 months, कैन यू इमेजिन इफ आई वुड गॉट लाइक 1000, 100,000 सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स वंडरफुल. और अभी फॉलोवर मेरे उस पर 9 हो चुके हैं, आज मैंने देखा था 9 थे दिन में. सो 9 फॉलोवर होंगे, एक मैंने 45 वीडियोज़ अभी तक डाल दिए. बट आई एम नॉट सेइंग दैट्स वी शुड स्टॉप बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग फॉलोवर, यू आर नॉट गेटिंग व्यूज़. नो, the consistency has different things. You have to do every single day without skipping. There is difference between, अगर आप लास्ट वाला पॉडकास्ट देखेंगे राजसमानी के, वहाँ पर एक इंग्लिश गाय आया हुआ है, दैट आई डोंट रिमेंबर द नाम बिकॉज ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एंड ही ऑथर एक्चुअली. So he was explaining what the difference between motivation, discipline and consistency. Discipline, motivation, no, not a consistency. He was explaining consistency, no, discipline, motivation, obsession. Obsession as a different, I already explained this, but I want to go explain how consistency matter. Consistency से एक मैटर तुम समझ सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर, जैसे हमारे इंडिया में बिहार में राजा जो उन्होंने रोड बनाया था, दशरथ मांझी, उन्होंने 22 years लिए उस माउंटेन को, उस पहाड़ी को तोड़ने के अंदर, उसमें सड़क बनाने के लिए, दैट्स ही मेड द रोड. क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी किया. मैंने बोला नहीं, आई एम ऑब्सेस्ड और कंसिस्टेंसी मेक यू सक्सेसफुल फॉर एनीथिंग. बस उनका एक सेम काम था, जस्ट ओपन गो, मॉर्निंग होता है, खाना पीना खाया, जस्ट चले गए, एक लिया
मतलब हथौड़ी लिया, हैमर और छेनी लेके चले गए, जस्ट स्टार्ट टू ब्रेकिंग थिंग्स। स्टार्ट करते करते लास्ट 20 मतलब 22 ईयर्स हु स्पेंडिंग जस्ट ओनली मेकिंग द रूट एंड द वे टू पीपल कैन गो। एंड उन्होंने डिसाइड किया, जब वो ऐसा हुआ उनके साथ, तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद कोई भी लेडी नहीं मरेगी उनके बच्चे के लिए, क्योंकि उनकी बेबी प्रेग्नेंट थी एंड सी वॉज रेडी फॉर डिलीवरी, बट द फार वे टू गो टू हॉस्पिटल, बिकॉज जो माउंटेन था उसको, जैसे इधर माउंटेन है उधर हॉस्पिटल है मैन, तो उनको ऐसे घूम के जाना पड़ा, तो टेक टुक मतलब उसने टाइम ज़्यादा लिया। सो दैट्स वाई दे आर्स लाइक वो डेथ हो गया उनका। सो उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया, उन्हें अब तो मुझे इसी से प्यार हो गया। बोलता पहले मुझे अपनी बीवी से प्यार था, अभी मुझे इससे प्यार है, आई विल मेक हिम द ब्रेक हिम। दैन ही डिड इट एंड एब्सोल्युटली नाइस, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ मैटर। तो कंसिस्टेंसी से अगर तुम कुछ भी करोगे दैट यू विल सक्सेसफुल अनबिलीवेबल। तो आज का हमारा टॉपिक था कंसिस्टेंसी। और मैं अगर बात करूँ सोशल मीडिया के बारे में, बिकॉज आई कंज्यूम लॉट नाउ डेज, because as I mentioned that we have the format that talking about AI or everything. So today I just want to say a little bit, रीडिंग बुक इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और स्पेशली अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो कम्युनिकेशन की बुक तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 बुक, जिससे तुम मास्टरी कर सको उनको, और अच्छे से 2-3 बार पढ़ो हर एक बुक को, दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ इज लाइफ। मैं कहूँ हर वीक में मेरा एक बुक फिनिश होता है। नाउ वी आर रीडिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग and there are some ways to how to read, that's really wonderful. Even I read a lots of book, I मतलब 10-12 बुक ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ मैं। दिस इज़ माई रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आई एम डूइंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। और अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी टॉपिक और मतलब एडवाइस कुछ भी देना है, यू कैन लीव द कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।